जय श्री राम। हमने सुंदरकांड में अभी तक 12 चौपाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। 12 चौपाइयाँ हम पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बोलेंगे जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद सांबारी, हरो नाथ मम संकट भारी। इसमें हनुमान जी ने मन में सोचा, विचार किया। जो वो सीता जी के सामने उन्होंने अशोक वाटिका में पहुंच गए हैं और माता के सामने वो बैठे हुए थे पेड़ के ऊपर। तो उनके माता के सामने एक अंगूठी गिरा दी जो राम जी से मांग के लाए थे। माता ने उसे बहुत ही हर्षित होके, बहुत ही प्रसन्नता के साथ उस अंगूठी को हाथ में ले लिया है। आगे बढ़ते हैं। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितब मुद्री पाही चानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर और मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान लिया माता ने। माता पहचान कर सीता जी ने आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और बहुत ही हर्ष तथा विषाद दोनों, वो खुशी भी थी उनके मन में और दुख भी था तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। बहुत ही वो विचलित हो गई। जीती को सकाई अजय रघुराई, माया ते असी रचि नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना मधुर वचन बोले हनुमाना। वे सोचने लगी, सीता माता सोच रही हैं कि श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से ऐसी, माया के उपादान से सर्वदा रहित दिव्य चिन्ह में और माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थीं। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनता ही सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मने लाई, आदि हूँ ते सब कथा सुनाई। रामचंद्र जी, वे रामचंद्र जी की गुणों का वर्णन करने लगे, जिनको सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। भगवान राम का जब वो गुणगान करने लगे, कीर्तन सा करने लगे, तब सीता जी उसे कान से ध्यान से सुनने लगी और सुनने में वो जो उनका पीड़ा थी, जो उनका दुख था, वो जाता रहा। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कही सो प्रगट हो तो होती के न भाई, तब हनुमंत निकट चली गयाऊँ, फिर बैठी मान विश्व में भयाऊँ। सीता जी बोली, जिनके कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तो वो कह रही है कि जो इतनी मधुर वाणी में भगवान की कथा को गुणगान कर रहे हैं, वो सामने क्यों नहीं आ रहे, वो प्रकट क्यों नहीं हो रहे। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखा सीता जी फिर कर मुख फेर कर बैठ गई। मतलब वो अगर ऐसे आ गए तो इस तरीके से माता ने मुंह फेर लिया और तब हनुमान जी पास चले गए। तब सीता माता जी ने मुंह फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगी कि ये कैसे, कहाँ से ये आ गया।
राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन राम तुम कह सही दानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ कहता हूँ। मैं उनकी शपथ खा के कहता हूँ जो कि करुणा के निधान है, सागर है। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहीदानी निशानी या पहचान दी है। नर बानरही संग काहू कैसे, कही कथा बाई संगाती जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और बानर का संग कहाँ और कैसे हुआ? तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा बता दी। जैसे कि उन्होंने कहा, वो पूछ रही हैं हनुमान जी से कि नर और बानर कहाँ कैसे किस तरीके से मिल गए, तो उन्होंने सारी कथा विस्तार पूर्वक सुना दी। कपि के बचन सा प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्हें उसके ऊपर फेथ आ गया कि ये सही बोल रहा है। उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद साम भारी, हरो नाथ माम संकट भारी। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल का बाली बाड़ी, बूढ़त बिरहा जलधि हनुमाना, भयउ तात मोह कहूँ जल जाना। भगवान का जन्म, भगवान का सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। बहुत भावना आ गई मन में। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। मतलब मैं तो ऐसी विरह सागर में राम जी हैं नहीं, और उनके विरह में मैं इस तरह की हो गई हूँ, और तुम जैसे कि डूबते हुए को तिनके का सहारा होता है, उस तरह के तुम मुझे प्रतीत हो रहे हो। और क्योंकि वो माता से जब मिले तो दोनों वो जान गए, उन्हें विश्वास आ गया कि ये मेरे प्रभु का, मेरे श्री राम का ही सेवक है। और दोनों बातें कर रहे हैं प्रभु राम की कथा आपस में। अब काहूँ कुशल जाऊँ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कही हेतु धरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल कल्याण कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर है हनुमान, उन्होंने किस कारण ये निठुरता धारण कर ली है। वो सोच रहे हैं कि माता कह रही हैं कि भगवान तो बहुत ही कृपालु हैं, कोमल हृदय के हैं, फिर है बेटा हनुमान, किस कारण से भगवान प्रभु राम जो हैं वो निठुरता हो गई हैं, उन्होंने एक निठुरता धारण कर ली, अभी तक मुझे लेने नहीं आए। उनका ये भाव है यहाँ पर बोलने का कि क्यों भगवान ने, प्रभु ने निठुरता धारण कर ली है। सहज बानी
क्योंकि अगर भगवान तुरंत आ जाते तो इतने लोगों का कल्याण कैसे होना था। इसलिए हर काम वो स्टेप बाय स्टेप हुआ है। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहुक सुरति करत रघुनायक, कबहु नयन मम सीतालताता, होई हाई निरखी श्याम मृदु गाता। सेवक को सुख देना उनके स्वाभाविक बाण है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? बचनो नाब नयन भारे भारी, आहै नाथ हो निपट बिसारी, देखी परम बिरहाकुल सीता, बोला कापी मृदु बचन विनीता। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता, जनी जननी मानहु जिये ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में गलानी ना मानिए, मन छोटा करके दुख ना कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दोना प्रेम है, आपसे वो अथाह प्रेम करते हैं, पर वो शरीर से तो कुशल है, पर मन से कहते हैं ना, आप कई बार इंसान शरीर से सुखी होता है, उसे कोई दुख नहीं है, पर मन से और विचारों से वो दुखी होता है। तो वो ये कह रहे हैं कि प्रभु राम मन से बड़े विचलित हैं। रघुपति कर संदेश अब, सुनु जननी धरि धीर, अस कहीं कपि गद गद भयऊ, भरे बिलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए, उनके नेत्रों में जल भर आया और वो प्रेम आश्रु उनके आँखों में आ गए। तो वो अब जो भी है संदेश राम जी का माता को सुनाएंगे। मंगल भवन आमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। तो आज हमने 2 छपाइयाँ कंप्लीट करी हैं, 13 और 14। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।